ensure a value in column or group of columns are unique. For example, employee addresses of user in user table or phone number of customer in a customer table should be a unique. To enforce this rule, you use a unique constant. तो यूनिक कांस्टेंट जो है बेसिकली यूनिक वैल्यूज इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्लाई किया जाता है. A unique constant is an integrity constant that ensure the value in column or group of column to be a unique. किसी भी फील्ड के अंदर आप यूनिक वैल्यू चाहते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज ना एंटर हो सकें, तो उसके लिए आप यूनिक कांस्टेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं. यूनिक कांस्टेंट कैन बी ईदर अ कॉलम कांस्टेंट और टेबल कांस्टेंट. आप इसको कॉलम कांस्टेंट के तौर पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और टेबल कांस्टेंट के तौर पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर आपने कॉलम कांस्टेंट के तौर पर इम्प्लीमेंट करना है तो फिर उसके लिए उसका जो सिंटेक्स है, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो कॉलम डिफाइन करते हुए उसकी डाटा टाइप के साथ आप यूनिक कीवर्ड यूज़ करेंगे और ये यूनिक कांस्टेंट जो होगा दैट इज़ कॉलम कांस्टेंट. ये इन्फोर्स करेगा यूनिक रोल को इस कॉलम के ऊपर जिस कॉलम के आगे आपने यूनिक का कीवर्ड यूज़ किया है. और अगर आपने दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर यूनिक कांस्टेंट इम्प्लीमेंट करना है देन आप टेबल कांस्टेंट के तौर पर यूनिक को इम्प्लीमेंट करेंगे. तो आप कॉलम्स डिफाइन करने के बाद टेबल के अंदर लास्ट में आप यूनिक और उसके बाद कॉलम्स का कम्बिनेशन यूज़ करेंगे. जितने कॉलम जिनके ऊपर आपने यूनिक कांस्टेंट को इम्प्लीमेंट करना है वो आप सेपरेटेड बाय कॉमा और इन कॉलम्स को यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे. अगर आप यूनिक कांस्टेंट बगैर नाम के स्पेसिफाई करेंगे तो एसक्यूएल जो है माई एसक्यूएल वो ऑटोमेटिकली उसका नाम जो है वो जनरेट कर देगा. और अगर आप कांस्टेंट का नाम खुद डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो सिंटेक्स यूज़ करेंगे, कांस्टेंट इज़ ए कीवर्ड और कांस्टेंट का नाम आप डिफाइन करेंगे और उसके बाद आप यूनिक कीवर्ड के थ्रू उन कॉलम्स को डिफाइन कर देंगे जिनके ऊपर आप यूनिक कांस्टेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. सो हम एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल में हम एक टेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं. ये यूनिक कांस्टेंट जो आपने अभी जिसका सिंटेक्स आपने डिफाइन किया था, इसमें जो कॉलम लेवल का यूनिक कांस्टेंट जो था इसमें आप यूनिक कीवर्ड जो है डेफिनेशन में कॉलम के साथ स्पेसिफाई कर देते हैं और यूनिकनेस रूल जो है वो स्पेसिफाई हो जाएगा. इस सूरत में जब अपडेट और डिलीशन की सूरत में अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट होगी तो एसक्यूएल जो है वो उसको रिजेक्ट कर देगा और एक एरर इशू कर देगा. सेम टेबल कांस्टेंट की सूरत में जब आपने पैरेंथेसिस के अंदर यूनिक कीवर्ड के बाद जो कॉलम स्पेसिफाई करती हैं तो वो बोथ कॉलम्स जितने कॉलम आपने स्पेसिफाई किए हैं उनकी यूनिकनेस को एवेलुएट करेगा जितने भी कॉलम आपने स्पेसिफाई किए हुए हैं. तो हम एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे. जी हम डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे. मैंने डाटाबेस सेलेक्ट की. जी इस एग्जांपल को हम कॉपी करते हैं. एक टेबल क्रिएट करेंगे हम. टेबल का नाम सप्लायर है और इसमें जो फील्ड्स हैं सप्लायर आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है और इंटीजर टाइप है. नेम वोचार करैक्टर्स हमने रखा है नॉट नल. फ़ोन नंबर जो है उसको हमने यूनिक डिफाइन किया दैट इज़ कॉलम लेवल कांस्टेंट इन दिस एग्जांपल. उसके बाद एड्रेस डिफाइन किया है और प्राइमरी की को हमने सप्लायर आईडी को एज ए प्राइमरी की हमने डिफाइन किया है दैट इज़ टेबल लेवल कांस्टेंट एंड कांस्टेंट कीवर्ड. और उसके बाद हमने कांस्टेंट का नाम डिफाइन किया इस लाइन पे UC_name_address दैट इज़ द कांस्टेंट नेम. यूनिक इज़ ए कीवर्ड और हम नेम और एड्रेस के ऊपर जो है वो यूनिकनेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं. तो इस टेबल को डिफाइन करते हुए हमने यूनिक
एक कॉलम लेवल पर डिफ़ाइन किया है और दूसरा हमने टेबल लेवल पे ऊपर यूनिकनेस डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसको एक्सिक्यूट करते हैं हम और हमारा इसको वेरीफाई करते हैं कि टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं हमारा। जी ये टेबल जो हमने डिफ़ाइन किया था वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्प्ले हो गया। जी अब हम इसमें रॉ इंसर्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और यूनिकनेस जो हमने इम्प्लीमेंट किया उसको हम वेरीफाई करते हैं। नेम, फ़ोन, एड्रेस और ये फील्ड्स हमने डिफ़ाइन किए जिनके अंदर हम वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं। जी सबसे पहले हम उसके बाद हम फ़ोन डिफ़ाइन करना चाहते हैं। जी ये हमने फ़ोन नंबर डिफ़ाइन कर दिया और उसके बाद उसका एड्रेस। ये जी एक रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं। जी ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, इसको वेरीफाई करते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सप्लायर्स। जी ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब इसके बाद जो है हम दोबारा इंसर्ट की कमांड अप्लाई करते हैं। इंसर्ट की कमांड अप्लाई करने के बाद अब हमने एक और रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करना है और इस रिकॉर्ड के अंदर हम नेम और एड्रेस को चेंज कर देते हैं और फ़ोन नंबर जो है वो हम सेम रहने देते हैं। जी ये हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं विद डुप्लीकेट फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो मैसेज डिस्प्ले कर दिया उसने कि डुप्लीकेट एंट्री और फ़ोन नंबर जो हम एंटर करना चाह रहे थे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एरर मैसेज डिस्प्ले हो गया क्योंकि हमने फ़ोन नंबर के ऊपर यूनिक कांस्टेंट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो फ़ोन नंबर जैसे ही आपने डुप्लीकेट दिया तो एरर जनरेट जो है वो डिस्प्ले हो गया। इसी तरह अब हम इसके फ़ोन नंबर को जो है वो चेंज कर देते हैं। जी फ़ोन नंबर हम चेंज कर देते हैं। अब फ़ोन नंबर हम चेंज करने के बाद अब एंटर करते हैं तो रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया। इसको वेरीफाई करते हैं तो 2 रिकॉर्ड जो है वो इंटर हो गया। इसी तरह अब हम फ़ोन नंबर चेंज करने के बाद हमने नेम और एड्रेस वाले वैल्यूज़ जो है वो दोबारा रिपीट की है। अब हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं जिसमें हमने फ़ोन नंबर को चेंज कर दिया, पर जो नेम और एड्रेस था दैट इज़ ऑलरेडी इन सप्लायर टेबल। तो अब आप दोबारा एंटर करें तो एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। डुप्लीकेट एंट्री और नेम और एड्रेस वाले कॉलम को डिस्प्ले कर रहा है और साथ उस कांस्टेंट का नाम भी डिस्प्ले कर रहा है जिसमें वायलेशन हो रही है यूनिकनेस की। सो हमने देखा कि हमने यूनिकनेस को इम्प्लीमेंट किया, फ़ोन नंबर को डुप्लीकेट किया तब भी एरर जनरेट हुआ, और नेम और एड्रेस दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने जो है वो डिफ़ाइन दोबारा डुप्लीकेट वैल्यू इंटर करने की कोशिश की दोबारा, देन अगेन जो है वो एरर जनरेट हुआ। तो दैट इज़ यूनिकनेस। अब हम